जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और अब जाके इतनी सी बात समझ आई कि लाइफ इज़ हैव नेवर बीन सो सीरियस। ज़िंदगी इतनी भी कोई कीमती शय नहीं थी कि जिसको इतना सर पे सवार करना था। वो क्या है कि ना, शौक जीने का है मुझको मगर इतना भी नहीं कि इंसान ज़िंदगी में हर होने वाले वाक़े, हर होने वाले हादसे को सर पे सवार कर ले, हर ज़िंदगी की कमी को हसरत बनाकर दिल में रख ले। और वो क्या है कि इंसान हर दुख को अपना मान कर, sometimes seriously you don't have to personalize a lot of things that are happening around you, and even that is happening to you, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। हमें लगता है कि वो हमारे साथ हो रही हैं, हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, हमारी कोई आजमाइश। लाइफ इज़ नॉट सो सीरियस, सो आई हैव तो डिसाइडेड नॉट टू टेक लाइफ सो सीरियसली। पैसा नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, मुसीबत है, अपना घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्यापा मुके जाड़दा। पता नहीं कितने साल जिंदा रहना है, कितने साल जिंदा नहीं रहना। ये तो लोग हैं जो हमें एहसास दिलाते हो तुमने कोई सेविंग नहीं की है, हो तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया, हो तुमने अपने बच्चों के लिए कोई डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोला, हो तुमने अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल में नहीं पढ़ाया, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया, ओ लेवल्स नहीं कराया, ये नहीं कराया, तो वो नहीं करा, हो तुमने यूरोप की सैर नहीं की, तुमने ये नहीं किया। मट्टी ते सुहा यार, ये लोगों ने बोल बोल के बोल बोल के इतनी खूबसूरत जिंदगी को, इतनी हल्की फुल्की जिंदगी को, इतनी प्यारी जिंदगी को, एक एक सफर है ये जिंदगी, ये दुनिया एक सफर है, उस बड़े सफर का एक छोटा सा हिस्सा है। और इसको हमने पैसे कमाने और सोशल मीडिया के लाइक्स बढ़ाने और जायदादें बनाने और लोगों के सामने शोशा दिखाने में लगा दिया। कम ऑन, लाइफ हैज़ मोर मीनिंग। और ज़िंदगी के उसी बहुत खूबसूरत मीनिंग के साथ आज ज़िंदगी की एक नई इब्तिदा करें। आप तो पता नहीं लोग करें ना करें, हमने तो कर ली है सीरियसली। एटलीस्ट इन फिक्रों से अपने आप को हटाएं कि मेरी तस्वीर पे लाइक कितने हो गए हैं, मैं बड़ा होकर टिकटॉकर बनूंगा, कि मैं बड़ा होकर वीलॉगर बनूंगा, कि मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा। पहले हमारे ज़माने में लोग कहते थे आप डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे। अब लोग ये सोचते हैं कि हम टिकटॉकर बने, वीलॉगर बने कि यूट्यूबर बने। अब तो ये प्रोफेशंस आ गए हैं। और मैं सोचती हूँ कि आगे पता नहीं अब क्या से क्या होगा। फिर लोग कहेंगे मैं बड़ा होकर रोबोट बनूंगा, मैं एआई बनूंगा। अब तो वो जमाना आएगा। शुक्र है खुदा का कि हम अच्छे टाइम पे जो बनना था वो बन गए, वरना आज हम भी पता नहीं क्या से क्या हो रहे होते हैं। वेल एनीवेज, द गुड न्यूज इज दिस, टुनाइट इज अ टेरर नाइट। और आज जो है वो मैं आपके बहुत से सवालों के जवाब दूंगी, बट स्टिल इट्स अ वेरी क्योटिक टाइम, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक तो जब वो क्या है कि चीज़ें जब ख़त्म हो रही होती हैं तब भी बहुत मसाइल है, चीज़ें जब शुरू हो रही होती हैं तब भी बहुत मसाइल है, और चीज़ें जब बन चुकी होती है तो एक मोनोटनी में आ जाती है तब भी बहुत मसाइल है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, एंड इन शॉर्ट, लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स. All you have to do is find a little moment to enjoy, stop and smell the roses. And yes, this is what it is. So you become you when you start accepting things as it comes, and it is what it is. So I have to started accepting. अब शायद मैं इतनी पत्थर हजम, लकड़ हजम हो गई हूँ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कम लहर इधर से आती है या उधर से आती है, या इधर से आती है या उधर से आती है. Who cares, man? I am bigger than my problems. Yeah. My life, myself, my existence is bigger than everything around me. So I survived because the fire inside me was burning more dire than the fire around me. Yeah. जो आग मुझे जला नहीं पाई वो आग मेरे घर की रोशनी बन गई. ऐसा ही होता है. वो मुसीबतें जो आपको तोड़ नहीं पाती है ना, वही मुसीबतें आपकी सुपर पावर बन जाती हैं. ऑल यू नीड टू डू इज टू चेंज योर माइंड सेट. जिस दिन आपने अपना माइंड सेट चेंज किया उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि यार मैं तो अभी तक फजूल में टेंशन ले रहा था, मैं तो अभी तक फजूल में ही हर बात की टेंशन ले रहा था. वो क्या है कि जब सबके हाथ में पैसा आ जाएगा, जब सब जन्नत में चले जाएंगे, फिर सब सोचेंगे यार हम तो ऐसी टेंशन ले रहे थे. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बड़े काम करने हैं. I want to know about my career cause I am jobless right now. Okay.
21 is like Capricorn. Capricorn. Okay, so let's start with this first question. Who is Hadi? Who are you? What are you? Oh God, after a long time, जिस दिन आप जिम जाते हैं ना, उस दिन आपको लगता है यार ये प्रॉब्लम्स ना बहुत छोटी हैं और आप बहुत बड़े हो. और जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते उस दिन आपको लगता है माई प्रॉब्लम्स आर बिगर देन बिगर. उस दिन आपको प्रॉब्लम ज्यादा लग रही होती हैं और उस दिन आपको अपना आप छोटा लग रहा होता है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अपने आप को हेल्दी रखें, अपना माइंडसेट हेल्दी रखें, ग्रेटिट्यूड में रहें, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन. अच्छा जी, इनका करियर देखते हैं क्या चल रहा है. 21 1 3 1 4 and 4. करियर तो अच्छा चलना चाहिए. 4 and 4 8. बट जो ये 8 नंबर वाले होते हैं ना, ये बड़ी कोई वो क्या होते हैं, ड्रीमी और इमेजिनेशन वाले होते हैं. इनके दिमाग में ना इट इज एक्चुअली एक्वेरियस. रियली अच्छा, 20th के बाद हो गया. लेट्स सी आपको क्या होने वाला है आपकी जॉब के साथ. ओके 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 यार, जॉब तो तुम्हें मिलने वाली है बिल्कुल. इट्स राइट राउंड द कॉर्नर. ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टिल हंट फॉर इट. डोंट सिट, बैठो नहीं, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. स्टे, रिजेक्शन से मत डरो, फेथ को अपने डिस्टर्ब मत होने दो. गो आउट, टॉक टू पीपल, फाइंड आउट, अपनी ड्रीम जॉब ढूंढो. वो जॉब ढूंढो जो तुम करना चाहते हो और एग्जैक्टली तुम्हें वो जॉब मिल रही है. अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, पावरफुल फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, फुलफिलिंग फील करोगे. ये लैक फील मत करो, भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही. जस्ट एटीट्यूड चेंज करो अपना टूवर्ड्स द सर्कमस्टांसेस कि द राइट जॉब इज कमिंग टू मी. अभी these are all just the options. You have to explore more options and there will be time coming within a week or 2 weeks. You will find a wonderful job and you'll be very excited. एंड अपने आप को बैलेंस रखो, ज़्यादा टेंशन में मत जाओ और ज़्यादा जॉब को यकीनन सर पे सवार रखो. काम को, जॉब को, मनी मेकिंग को, अपनी प्रोग्रेस को, पर टेंशन में मत जाओ. सो आगे आप मज़ीद जब जिसने भी अपना सवाल पूछना हो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे वो सेंड कर दें और मैं आज अपने सवालात का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालात के जवाब दे सकूँ. बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड और अभी तक लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो रहा. सो आई रियली वांट के यार दी अख, यार ये गाना तो मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया है अली जफर का, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें यार दी अख से ज़्यादा फोकस यार के कपड़ों पे था. तो ये थोड़ा सा जो है ना वो हो गया. मिट्टी दा खडोना या बड़े आज कोई इधर उधर के बड़े डिफरेंट म्यूजिक जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में. यस, आई एम चेकिंग आउट माई प्लेलिस्ट. और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप अपने मैसेजेस के थ्रू भी मेरे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. वो क्वेश्चंस जो हैं ऑल्सो अबाउट लव लाइफ. आई हैव अ क्रश ऑन टॉरस. लव लाइफ के बारे में ओए होए तुम तो सही. अच्छा, लव लाइफ तुम्हारी बड़ी अच्छी जा रही है. यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर इन लव लव लव, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा. यू आर नॉट फाइंडिंग अ वे. थोड़ी सी मुझे आइसोलेशन नजर आ रही है, थोड़ी सी मुझे आइसोलेशन नजर आ रही है, थोड़ा डिस्टेंस नजर आ रहा है दोनों की तरफ से. क्यों? न्यू जॉब की वजह से, पैसों की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरह से इसको आगे लेकर जाओगे. तो सोचो समझो, देयर इज लव, गो फॉर इट एंड आई गेस यू आर गोइंग टू गेट इट डन. बट नॉट विद द ओल्ड माइंडसेट, with the new mindset. Try to be a man in the relationship. Be a man and take a responsibility. It's your responsibility कि इस कनेक्शन को, इस मोहब्बत को किनारे पर किस तरह लेकर जाना है. एंड इट्स एवरी मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ रिलेशनशिप कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे से प्यार कर लिया, इजहार हो गया, डेटे मार ली, रोमांस हो गया, और अब जब कमिटमेंट की बारी आई है तो आप फौरन से बन जाओगे कि ये पैसे नहीं है तो जॉब नहीं है तो अम्मा नहीं मान रहा तो अब्बा नहीं मान, तो ये मजबूरी है तो वो मजबूरी है. नो, there is no excuse in love, there is no excuse in relationship for a man to escape.
So there is no excuse. Just stood up like a man and you can make it happen. Seriously, I to see it like anything. आज 8 नंबर वाले बहुत आ रहे हैं हम. मायरा ज़ीशान, क्या जानना चाहती हैं आप? Is there any chance I could be in your industry? Like who? What do the cards say? अच्छा जी, आप हादी साहब जरा सबर करें आपके तीसरे सवाल के लिए. मिस यू इज़ाबेल. Really? Do you still know me as Isabel? Do you still remember? My friends got really surprised. जब उन्हें पता चला कि इज़ाबेल की आवाज़ मेरी थी, जो मेरे अभी नए फ्रेंड्स बने हैं. And they were enthralled and they were so surprised because they loved the voice, and now they got to know that I was the first voice of the voiceover in this Pakistan में जो पहला voiceover का project था. It was my first voice. तो yeah, I am blessed. Yes, I am. Do you feel that your readings are incorrect and people's life turns out differently than what you predicted? You come out blatantly incorrect and embarrassed. Thank you very much, Wali. However, if my readings are incorrect, people can come and let me know. And I always say with the disclaimer, okay, yes, readings according to my knowledge, according to my cards never lie. It only reads with energies. And still, with your practical situations, use your intellect, use your mind, use your instincts. It's not the 100%. अल्लाह ताला ने कुरान को भी कहा है कि अपनी अकल से समझो, तहकीक करो और उसके बाद यकीन करो. ये तो ईमान की कमज़ोरी होगी आपकी कि अगर आप बगैर सोचे समझे किसी भी चीज़ के ऊपर यकीन कर लेंगे. So, I am completely taking the responsibility for what I am delivering, for how I am seeing the words, from how I am delivering it to the people, and still I see it or say it कि आप अपनी situations के अपने options ज़रूर देखें. Cards can only give you guidance. Cards will never give you the final word. So thank you very much, Wali, for your concern. But I hope so कि आप अपनी ये जो इतनी बड़ी allegation है या इतनी बड़ी चीज़ है, you can put this aside and you can take it with yourself at home. वापसी पे जाते हुए ये water cooler वाली जो आपको opinion है, अपने साथ ले जाइएगा. Thank you very much. ज़ीशान मेराज. अच्छा मेराज साहब, क्या जानना चाहते हैं 146 वाला? जी मैं वहीं ज़ीशान हूँ जिसे डबिंग की. अच्छा, 20 June 1981. Just don't compare Quran with tarot. Allah has never. Oh, please, for God's sake, Mishu. It's not the comparison, it's the example. Let me get very clear about all such people. ये जितने भी मिशु, आज आपका भी लग रहा दिमाग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ है. बिकॉज जब आप फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट के साथ होते हो ना, तो जब आप जजमेंट माइंडसेट के साथ लोगों को देखते हो ना, तो आप कहते हो ये देखो गलत कर रहा है, ये देखो सही कर रहा है, ये देखो ये कर रहा है. क्योंकि आपकी आंखें बाहर की तरफ है ना, आपका अपने ऊपर से ध्यान हट चुका है. क्योंकि आपकी अपनी लाइफ में कोई एनर्जी नहीं है, आप टॉक्सिक हो चुके हैं, क्रिएटिव फोर्सेस खत्म हो गई हैं, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड खत्म है, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है. तो जब आप दूसरे को देखते हो ना कि ये देखो कैसे सजदा कर रहा है, ये देखो कैसे हाथ कर रहा है, ये देखो कैसे इसकी उंगली यहाँ पर खड़ी है, ये यार आपको ये हक नहीं दिया किसी ने. ठीक है, आपको यह हक दिया ही नहीं है किसी ने कि आप ये देखो और वो देखो और ये ना कहो और वो ना करो. मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली टेल मी, और ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, बल्कि सबको बताना चाहूँगी, अपने यूट्यूब व्यूअर्स को भी इसमें शामिल करना चाहूँगी. आई ऑलवेज से अल्लाह एंड गॉड, आई ऑलवेज से गॉड. और मैं ज़्यादातर अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती हूँ ऑन दिस ब्रॉडकास्ट एंड ऑल दैट. मैं इसको गॉड या यूनिवर्स या नेचर या फिर किस्मत या फिर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ वर्ड. तो मोस्ट ऑफ द पीपल मेरी ब्रॉड पर आकर कहते हैं अल्लाह का नाम आप अल्लाह लिया करें, अल्लाह को गॉड ना बोला करें और ये ना करें. तो ऐसे लोगों के लिए मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये मामले बहस के नहीं होते हैं. इस मामले पर सिर्फ मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगी एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड टू आवर वट एवर द रूटीन वर्क आर टैरो. एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी टूर पे जा रहे थे और इबादत के लिए अल्लाह से बात करने. रास्ते में उन्होंने देखा जंगल था, उधर उन्होंने देखा कि एक आदमी ना बड़ा कोई
सख्त कलामी से लगा हुआ है अल्लाह को और बोल रहा है कि अल्लाह तूने मेरे साथ क्या कर दिया, देख मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई और ये हो गया और वो हो गया, और लगा हुआ है ना अल्लाह से कि ये देखो मेरे साथ क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी है, बर्बाद हो गया हूँ मैं, मुझे इतना दर्द है, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम कैसे अल्लाह हो। तो हज़रत मूसा को बहुत बुरा लगा, जस्ट लाइक यू गाइस, आप लोग आते हो और कहते हो हमें बुरा लग रहा है, ऐसे मत करो, और तुम्हारी ये लट ऐसी बुरी लग रही है, इसको हटाओ यहाँ से, तुम्हारा नाक ऐसा क्यों है, इसको ट्रिम कराओ, तुम्हारा ये ऐसा क्यों है, ये क्यों। चले वो तो एक बड़ी चीज़ थी कि अल्लाह ताला से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। चले जी उन्होंने बहुत डांटा डपटा कि तुम कैसे अल्लाह से बात करते हो, तुम देखो और अल्लाह की शान देखो, और अल्लाह से ऐसे बात नहीं करते हैं, अल्लाह से वैसे बात नहीं करते हैं। अच्छा जी, वो आदमी डर गया कि अच्छा तो आप बताएं कैसे करने। उन्होंने फिर अदब आदाब बताए कि किस तरह से अल्लाह ताला से बात करनी है, ऐसे झुकना है, ऐसे इबादत करनी है, ऐसे रिक्वेस्ट करके आपने बात करनी है, ऐसे आपने रो धो के बात करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपनी तबलीग करते हैं, जो अपना इस्लाम उन्होंने बताना था वो बता के कोई तूर पे चले गए। एंड देन उसके बाद जो है वो जब वो कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ताला डिडंट टॉक टू हिम। काफ़ी देर वो बैठे रहे, काफ़ी दिन गुजर गए, उनके ऊपर वो वही उस तरह से नाजिल नहीं हुई, उनसे बात नहीं की। फिर एक दिन एक फरिश्ता आया, उन्होंने पूछा कि यार क्या मसला है, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है क्या, मुझसे कोई गलती हो गई। तो फरिश्ते के थ्रू उन्होंने पैगाम पहुंचाया अल्लाह ताला का कि हाँ मूसा, हम तुमसे नाराज़ हैं, मेरा बंदा मेरे साथ अपना ताल्लुक बना रहा है, मेरा बंदा मेरे साथ जिस तरह से भी कलाम कर रहा है, तुम कौन होते हो मेरे और मेरे बंदे के बीच में बनने वाला। तो हम अल्लाह से किस तरह का भी ताल्लुक रखते हैं, हम अल्लाह को यार बोलते हैं, अल्लाह मियाँ बोलते हैं, अल्लाह ताला बोलते हैं, हम अल्लाह को दोस्त मानते हैं, हम अल्लाह को प्यार मानते हैं, हम अल्लाह को अकीदत देते हैं, अकीदत मानते हैं, हम फूल में खुशबू की तरह अल्लाह को महसूस करते हैं। अल्लाह को तो किसी ने नहीं देखा, अल्लाह एक एहसास है, वो आपके और आपके अल्लाह का मामला है। आप अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, रहीम कहते हैं, रहमान कहते हैं, गॉड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, नेचर कहते हैं। रिलीजन हर इंसान का एक अपना ज़ाती मसला है, उसमें आपको मुझे या मुझे आपको तनकीद करने का कोई हक नहीं दिया किसी ने। जब अल्लाह ने पैगंबरों को ये हक नहीं दिया तो मैं और आप तो बहुत छोटे लोग हैं। सो खुदारा इस तरह की बातें करके ना अपने आप को छोटा साबित किया करें और ना दूसरों के अकीदों पर या दूसरों के फेथ पर सवाल उठाया करें, क्योंकि इस तरह करने से आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपकी अपनी ही वो होगी। So thank you very much Mishu, I didn't know that, thank you for letting me know all such thing. So I was just giving an example. यहाँ पर तो अगर मैं अल्लाह का नाम भी ले लूंगी तो शुरू शुरू में ऐसे ही होता था, अल्लाह का नाम ले लिया, आप कैसे अल्लाह का नाम लेती, इधर आप गाने चला रही हैं, आप कैसे अल्लाह का नाम ले रही हैं, हो इधर आप गाने चला रही हैं, आपने कैसे कुरान कर। I just said the word, so come on, give me a break. Anyways, तो 15 January 2000 and I wanna know about my career I after 2 years. Okay, 15 January is actually Capricorn. 6 and 1 7 and 7 and 8 9. Okay, let's see सालिशा क्या जानना चाहते हैं about. अच्छा वो मेराज ज़िशान का तो सवाल ही बीच में रह गया। करियर क्या है आफ्टर 2 years? Seriously? 2 years? 2 years में तो मुझे बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं, आपका तो करियर बहुत स्टेबल नजर आ रहा है, ग्रेटली ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और लॉन्ग स्टेबल एंड यू आर गोना बी हैप्पी। आई मीन अमेजिंग ग्रोथ हो रही है। एक तो आपको करना यह है कि एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर आइडियाज एंड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, एक्सपेंशन करें, गो एंड आउट मीट डिफरेंट पीपल, और ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी मेजर। ऑब्स्टिकल्स आप इसके रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑन द वे जो भी चीज़ आएगी जस्ट रिमूव इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आपकी जो है वो सक्सेस नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और एक न्यूनेस मुझे नज़र आ रही है। यू आर गोना बी हैप्पी अबाउट इट, यू आर गोना बी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा जी, टैरो के बारे में भी मैं आप लोगों को, आज मिशु बहुत ज़्यादा हलाल और हराम और कुरान और अल्लाह में पढ़ गए हैं, तो मिशु की बातों को थोड़ा सा हम सीरियसली लेते हैं, बिकॉज आई हैव टू कीप दिस थिंग्स असाइड फ्रॉम। टैरोज आर एक्चुअली नॉट हराम, it's a kind of a tool,
इट्स अ नॉलेज. जिस तरह साइंस है, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी है, जिस तरह जियोलॉजी है, जिस तरह जोग्राफी है, जिस तरह और बाकी सारे इल्म हैं, टैरो भी एक इल्म है. और टैरो से हाँ ये है कि फॉर्च्यून टेलिंग के लिए बिल्कुल अल्लाह ने मना किया है कि अपने मुस्तकबिल के बारे में ना जानो, और इसलिए मना किया है. इस तरह तो अल्लाह ने शराब भी हराम की है ना, और हमारे मुल्क में कितनी कसरत से इस्तेमाल की जाती है, तो वो भी है. तो टैरो हराम नहीं है. टैरो इज एक्चुअली इज नॉट अबाउट टैरो, इट्स अबाउट दी फॉर्च्यून टेलिंग. और फॉर्च्यून टेलिंग में यह है कि अल्लाह ने इसलिए बोला है कि अगर आपको पता हो कि आपने 4 दिन बाद ओके ठीक है, ओके आई टेक इट बैक. मैं भी चाय पीने जा रहा हूँ, लगता है आज मेरा काम नहीं होगा. हाँ ना, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं यार आप टैरो क्यों बड़ी पब्लिक के साथ क्यों नहीं करती हैं, आप लाइव क्यों नहीं आती हैं, आप ये क्यों नहीं करती हैं. मैं इसीलिए टैरो को आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं करती हूँ बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन बिगो, और लोगों ने यही करना शुरू कर दिया. हाँ आप अल्लाह की बात कर रही हैं, हाँ आप ये कर रही हैं, हाँ आप ये कर रही हैं तो राम है, हाँ आप ये, हाँ हाय स्यापा मुकाओ मेरी जान का, जिसको राम लगता है जाए यहाँ से, मेरी जिंदगी से दखल अंदाजी करे. सीरियसली मैन. फिर वही लोग आके बाद में पूछ रहे होते हैं बाजी हमें बताए ना हमारे कल में क्या होने वाला है. सीरियसली आई हैव सीन दोस्त भी. बट एनीवेज मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, इसलिए आज मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं चढ़ा. आई एम सो ओपन टू ऑल काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस. इंडस्ट्री, अच्छा जी हादी आपका देखते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में आई यार ये बार बार वही कार्ड आ रहा है, मैं नहीं खोल रही हूँ ये कार्ड फिर से, हटाओ इसको. अच्छा जी देखते हैं. Hadi, there are so many chances you coming to because you love yourself, है. आई थिंक पहले नहीं था तुम्हें ये शौक, लेकिन अब जब से तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हारे अंदर सेल्फ लव आ गया है, तब से आई गेस यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. क्योंकि ब्राइट फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है. थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है तुमने पहले भी कभी ट्राई किया है ना. यू हैव ट्राइड बिफोर. लेकिन स्टार बनने के लिए ना, इंडस्ट्री में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बहुत जरूरी है, और आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना भी जरूरी है बिकॉज इट्स अ सेल्फिश काइंड ऑफ अ जॉब. मतलब आपकी माँ भी अस्पताल में पड़ी होगी ना, तो आपको यहाँ आके शो करना पड़ेगा. आपको लैक ऑफ इमोशन दिखाने पड़ते हैं, थोड़ी लैक ऑफ एम्पैथी दिखानी पड़ती है. यहाँ पर कोई आगे बदतमीजी भी कर देगा ना, तो आपको नाइस मुस्कुराहट के साथ नाइसली हैप्पीली आपको करना पड़ेगा. भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं. नो सॉरी, मैं तो किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करने वाली. बदतमीजी की बात चाहे आप किसी के कमरे में बैठकर करें, पर्सनली किसी से करें, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे करें. नो रूम फॉर टॉक्सिसिटी, नो रूम फॉर ये फीबल फेथ के लिए मेरे पास जिंदगी में कोई जगह नहीं है. एंड द मोस्ट टॉक्सिक पीपल कैप्रिकॉन्स. मतलब मेरे ना कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता था ये लोग ऐसे होते हैं स्टार्स वाले, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मेरे लिए बहुत स्टार्लिंग है. वो कैप्रिकॉन्स आर लाइक द मोस्ट कनिंग एंड मीसड़े मैनिपुलेटिव, जो मुझे लगता था स्कॉर्पियंस हैं. नो, कैप्रिकॉन्स. एंड सीरियसली मैन, मैं तो आजकल कैप्रिकॉन्स की वो देख रही हूँ कि किस तरह या टॉक्सिक पीपल होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं. I have experienced Capricorns or Scorpions, both of them, and Virgos as well. So, anyone Virgo here? कुछ बुरा करके देखें इनके साथ. Like I wanna play a unique character who let a big impact on audience. Everybody wants to do the same. Why would anyone would give you a unique character? You know what I just got? Oh, that's nice. That's very nice, Mishu. Okay. मिशु क्या पूछा है आपने? जनरल रीडिंग फॉर द वीक बताती हूँ, ठीक है. ओके, फॉर अ वीक और फॉर अ डे और फॉर अ मंथ, एंड लेट्स सी हाउ इट्स कमिंग अलोंग. ओके, न्यू बिगिनिंग, सेल्फ सेटिस्फैक्शन. द फ्यूचर इज सो ब्राइट गर्ल, द फ्यूचर इज सो ब्राइट, and your destiny is in your hands. You're holding your destiny in your hand. Something you can really make something out of your life. Cunning or toxic होते हैं. Okay, there are going to be additional responsibilities, burdens of responsibility, but you are good to take them.
You have all kinds of qualities to tackle them tactically, and technically you can handle all kinds of problems in your life. And what else? And you're quite happy. I'm glad you're quite happy about what is going to come. Well, that was my thought. What do you suggest for a new artist? अच्छा, नए आर्टिस्ट के लिए एक ही फंडा है, काम करो बस, काम करो। ये मत सोचो कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये एक सीन है, ये दो सीन है, ये अच्छा कैरेक्टर है, ये छोटा कैरेक्टर है, ये बड़ा कैरेक्टर है, इसमें ऐसा करना है, इसके डायरेक्टर के साथ काम करना है। नहीं, नए आर्टिस्ट के लिए काम करो बस, सबके साथ काम करो और दिन रात काम करो और मेहनत करो, उस वक्त तक काम करो until you are getting noticed by the people, by the public. बस जिस दिन तुम नोटिस होना शुरू हो गए लोगों से, उस दिन समझना कि वाकई तुमने काम किया है। और वो 1 साल में भी हो सकता है, वो 2 साल भी लग सकते हैं, वो 3 साल भी लग सकते हैं, वो 5 साल भी लग सकते हैं। बस एक आर्टिस्ट के लिए इससे ज्यादा और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती इन द बिगिनिंग। Yeah, and I won tennis tournament as well for the first time, and I am about to get admission in GCU Lahore. Wow, a lot of good thing, but I'm really worried about my entry test. Will I pass it? Okay. Oh yes, with flying colors. And you're gonna go crazy about the success. What about dubbing work? यार डबिंग तो अब मैं नहीं करती हूँ. आई एम सो डन विद दिस डबिंग थिंग. अब मुझसे नहीं होती. अच्छा जी. एंड योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग. योर लेकिन देयर इज समथिंग सडन कोई सैड न्यूज आने वाली है. सडन कोई बैड न्यूज भी आ जाएगी. बट इट्स गोइंग टू बी मैनेजेबल. बी केयरफुल. या और कोई बैड न्यूज भी आएगी. Something bad news, उसके लिए ready रहना. I am not sure. I could not exactly see what kind of bad news. ओहो, नहीं मैं नहीं बता रही. ये नहीं मैं बताऊंगी. जो भी होगा you will see it for yourself. Why not dubbing work? एक तो यार I don't know, बस मैं दिल भर गया यार dubbing से. अच्छा, जब मैं starting में आई थी तो definitely I have tried my hands on everything. मॉडलिंग भी करके देखी, ड्रामास, टेलीफिल्म्स, कमर्शियल्स, शोज, होस्टिंग, डिफरेंट जॉनरास, ब्रांडिंग, ये वो, बिकॉज आई वांट टू ट्राई माई हैंड्स ऑन कि व्हाट आई एम गुड एट, कि देखूँ मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ. वॉइस ओवर बहुत बाद में आया, लेकिन रेडियो भी किया, वॉइस ओवर्स भी कर लिए. तो शुरू में 5 साल तक ना मैंने अपने करियर को एक्सप्लोर किया है. मैंने ये नहीं देखा कि डायरेक्टर अच्छा है या बुरा है, कैरेक्टर छोटा है या बड़ा है, अच्छा है या बुरा है, ये कैसा है. ऑब्वियसली जैसी मैं दिखती थी, जैसी मेरी एज थी, जैसा मेरा फेस था, जैसी मेरी पर्सनालिटी थी, उस तरह के कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली मुझे मिलते रहे. एनर्जी आपकी होती है, जिस तरह की एनर्जीज आपकी होती हैं वैसी कैरेक्टर्स आप करते हो. आप यंग होते हो तो जाहिर सी बात है आपको मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं. आप 4 कैरेक्टर हैं तो उसमें आपके तो इस तरह की चीज़ें. बट देन आई रियलाइज कि 5 साल के बाद देन आई नो कि मुझे अब क्या करना और क्या नहीं करना. सो 5 साल के बाद फिर मैंने थोड़ा चूजी में हुई कि मैंने किन लोगों के साथ काम करना है, किन के साथ काम नहीं करना. फिर मैं और चूजी हुई कि मैंने क्या करना है और क्या मैंने नहीं करना, मैंने किन चीज़ों पे फोकस करना है, वेयर डू आई नीड टू इन्वेस्ट माई एनर्जीज एंड वेयर आई डोंट वांट टू. या कुछ हार्ट मैटर्स में कुछ थोड़ा सा लॉस फील होगा तुम्हें, तो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रियली लुकिंग इनटू इट डीपली. वेल एनीवेज, अभी मैं जा रही हूँ अगले गाने की तरफ. और अगर आप लोगों का कोई और सवाल है. सना यू सेड वंस, Sana, you said I come with strong vibes, but something is stopping me. Like, how is something in the cosmos stopping me? या कुछ है जो रोकता है. वो क्या है? वो क्या है? यार हद हो गई है. वो क्या है जो रोकता है? Your mindset. एकदम से ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं. वैलिडेशन मांगते हो तुम्हें लगता है कि नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे. और वो जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है दैट किल्स द वाइब. क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होता है ना वो एक बॉर्न विद कॉन्फिडेंस होता है. और व्हाट अबाउट फॉर न्यू कमर्स इफ दे वांट टू जॉइन मीडिया और डबिंग वर्क. यार मीडिया हो या कोई भी फील्ड हो, इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क. It's all about what you put into something. It's what you put into anything. It's just like any other job.
बट मुझे लगता है कि ये जॉब और जॉब से काफ़ी मुश्किल है। बाकी और जॉब्स में अगर आपका दिल भी दुखा होना तो आपको आपके चेहरे पर आपको मेकअप नहीं लगा के जाना। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाकी और जॉब्स में यू डोंट हैव टू बी इन द लाइमलाइट, लेकिन ये जॉब ऐसी है कि इट्स वेरी डिमांडिंग जॉब। यू हैव टू बी इन द लाइमलाइट, यू हैव टू बी ऑल द टाइम अप फॉर द थिंग। आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी है, आपको हमेशा अप रहना है। आपके घर में कितने भी स्यापे चल रहे हो ना, आपने यहाँ पर आके मुस्कुराना है। आप यहाँ पर आके ये नहीं बता सकते यार मेरे पास घर में खाने को नहीं है, या मेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं है, मैं अच्छा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब यू कांट टॉक लेस अबाउट यू, यू कांट जस्ट सेटल लेस फॉर यू, यू कांट बी जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। इट्स वे बियॉन्ड एवरेज पर्सन आपको बनना है। और ये आर्टिस्ट होना, it's not just being normal, it is a very being abnormal, it becomes you। और कुछ अरसे बाद मीडिया में काम करने में लोग कहते हैं मीडिया के लोग अजीब से हो जाते, मीडिया के लोग अजीब से नहीं हो जाते। दिस जॉब इज वेरी डिमांडिंग। आपको अप टू डेट रहना है, आपके रिंकल्स पड़ते हैं, आपको आपको उसको भी टैकल करना है। आपका एक दाना निकलता है मुंह पर, आपको उसकी फिक्र लग जाती है। आपके आपकी आपके आपका चेहरा फ्रेश नहीं लग रहा, यू कांट गो आउट विदाउट मेकअप, क्योंकि लोग कहेंगे ये तो कैसी आर्टिस्ट जिन्होंने मेकअप भी करके। आप अपने घर के कपड़ों में बाहर नहीं निकल सकते, पीपल स्टार्ट जजिंग यू, ये कैसे कपड़े में नहीं, ये कैसी आर्टिस्ट है। तो अ लॉट ऑफ डिमांड। आप पूरा मोबाइल नहीं रख सकते हैं, आप नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी लाइक ऑल द टाइम नाइस। आप किसी को नो नहीं कह सकते, नो आई डोंट वांट टू बी अ सेल्फी विद यू, नहीं, ओके यस यस वाई नॉट। आपको किसी की शक्ल पसंद आ रही है ना, कोई बदबूदार इंसान भी आपके पास आके कैन आई हैव अ सेल्फी, आपको उसको भी कहना है यस मुस्कुरा के। सो इट इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब। वेल दैट्स ट्रू, आई हैव कॉन्फिडेंस इशू, हाउ डू आई फिक्स इट? ओके, लेट मी हेल्प यू। कॉन्फिडेंस, किल योरसेल्फ। जो तुम्हारे अंदर इंसान है ना, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस इश्यूज दे रहा है, किल दैट पर्सन। अपने हाथों से उसका गला घोटो और मार डालो, और अपने अंदर एक नया इंसान पैदा करो, और आईने में बोलो आज से मैं एक नया इंसान हूँ जिसको कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। और वो जो गंदा इंसान है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो करता है तुम्हारे अंदर बैठ के, उसका गला काट के फेंक दो। सिंपल, दिस इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला पर्सन इन यू। Kill that whole personality inside of you, and this message for everybody कि जो जिनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, जिनको कमिटमेंट इश्यूज हैं, जिनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, जिनको सेल्फ लव इश्यूज हैं, जो लोगों से प्यार नहीं कर सकते, जो लोगों के साथ नाइस नहीं हो सकते, जिनको जजमेंटल रहना है हर वक्त, जिनको नेगेटिव रहना है, जिनको कुछ भी करना है लेकिन उनको अच्छे काम नहीं करने। तो एक काम करें, अपने अंदर उन सेल्फ्स का ना, उन इंसानों का गला घोंट के मार दें, इससे पहले कि वो इंसान आपको घोट घोट के मार दे, उसको मार दें, ताकि आपके अंदर एक नई शख्सियत, एक नया इंसान जो ग्लोइंग हो, ब्राइट हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, जो अच्छी चीज़ों पे बिलीव कर सके। कॉन्फिडेंस की कमी इतनी भी कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सो या एग्जैक्टली, इट इज वॉट इट इज। आई डोंट वॉन्ट टू शुगर कोट के ओ या फेम मिल जाता है इजी मनी, यू नो बेब्स, इट्स नॉट इजी मनी। लॉट ऑफ टाइम्स मैंने अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल अपनी फैमिली की ईदें, अपनी फैमिली की शादियाँ, अपना फैमिली टाइम, अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस की है, एंड स्टिल आई हैव टू सेक्रीफाइस माई ओन कम्फर्ट। आई कम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। हम नॉर्मली वी लिव इन अ कम्फर्ट जोन, बट बीइंग एन एक्टर is always challenge yourself, it's always being in a challenging position, it's always कि आपको अपने आप से रोज बेहतर होना है। अगर आप रोज अपने आप से बेहतर नहीं हो रहे, आप में मोटिवेशन नहीं आता, आप में पैशन नहीं आता, और जब आप में पैशन नहीं है तो ये काम बगैर पैशन के करने वाला नहीं, ये काम सिर्फ पैसे के लिए करने वाला नहीं है। जब तक आप इसमें अपना हार्ड वर्क, अपना स्वेट, अपना ब्लड, अपना खार, अपना गुस्सा, अपना अपना प्यार, अपना सब कुछ नहीं डालेंगे, वो ग्लो, वो स्पार्क नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए अंदर डेप्थ होना ज़रूरी है, और वो डेप्थ आपकी आती है कि जब लोग, जब आपको चैलेंज किया जाता है कि शो मी व्हाट यू हैव गॉट, सो यू हैव टू शो व्हाट यू हैव। इट्स अ शो बिजनेस, the name itself tells and explains everything. It's a business, it's a show business. Show us what you have got in you. तो आपको वो दिखाना होता है जो आपके पास है। अगर आपके पास सिर्फ शक्ल है और अकल नहीं है तो शायद आप 4-5 साल सरवाइव कर जाएंगे,
लेकिन टैलेंट के बगैर इस इंडस्ट्री में आप नहीं सर्वाइव कर. Come on, what are your cards hiding? What gonna happen to me? No, I'm not gonna tell you. Well, that's true. I have confidence. Capricorns are queens as well. Every woman is a queen itself. So don't worry. Not about the Capricorns, the Scorpions, or the Leos, or the Libras, or Aquarians. However, queen is a mental state. Queen is a feeling when you are so confident in yourself that when people really work for you. Queen is that feeling. Queen word has come from the queen bee. Queen bee is the one who doesn't work in the whole comb. And for queen, everybody works. Queen is the only queen and everybody is worker. So you can only be the queen when people are working for you. लेकिन जब आपको खुद काम करना होता है ना, एक्चुअली हमने ना क्वीन का वो ही बदल दिया. हमें लगता है ओ मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आई एम द क्वीन. No babes, you are the worker. Because at least when you're working for yourself now, that's the feeling when you feel like a queen. जब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना शो कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम जो अपने ओन पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप when you're working for someone else, so you can't feel like a queen. That's a deception that you are giving to yourself, nothing else. This is Mira FM 107.